ने उसके दिन को हमारे लिए दिया, इसके लिए प्रभु के नाम का धन्यवाद देते, ताकि और भी हम परमेश्वर के अंदर सिद्ध बने और उसका जीवन हमारे अंदर आया और हम एक प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने, वचन रूपी दुल्हन। इसलिए उस महान परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए प्रभु के नाम का हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते कि ये नया जीवन, नया दिन हमारे जीवन में दिया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु, इस अवसर को प्रभु हमारे जीवन में आपने रखा, ये मौका दिया केवल आपके लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा प्रभु यीशु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वापस मानी हमें आपके वचन में बढ़ाइए प्रभु, ना कि घटने दीजिए, ना कि गिरने दीजिए, बल्कि पिता आप हमारे हाथ को पकड़कर हमें आगे बढ़ाइए और रोज प्रतिदिन प्रभु आपके वचन में, मैसेज में, इस घड़ी के संदेश में हमें बढ़ाइए पिता। हमें पूरी तरह से आपके हाथों में लीजिए और आपका महिमा जय जयकार दे। वैसे हमारे प्रिय भाई बहनों को और प्रभु सेवक दासों को और जो आपकी दुल्हन है सारे संसार में, उन सबको आपके हाथों में लीजिए, चंगाई दीजिए और रूपांतर का जीवन, रूपांतर का विश्वास उनके भीतर रखे पिता, ताकि जब आप आएंगे तो हम सब रूपांतरित हो। दया कृपा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम निर्गमन की पुस्तक इसका 14 अध्याय और हम लोग इसे पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि 14 से पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 14 वचन से। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसलिए इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले, और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के बीचे पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों और पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया।
तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। प्रभु इस वचन पे आशीष करें और हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आज फिर उस संदेश को हम गो फॉरवर्ड, आगे जाओ, आगे चले, इस संदेश को हम देखेंगे और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार करते हैं और उसके नाम की प्रशंसा और तारीफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी महिमा और जय जयकार करें। और उस महान परमेश्वर ने ऐसे दिनों के अंदर रखा ताकि चर्च और विश्वासी आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और हम देखते हैं कि आज हमें आगे और आगे बढ़ते रहना है। और इसलिए परमेश्वर ने जो उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि रुको मत, डरो मत, घबराओ मत, परंतु आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ताकि हम उस प्रॉमिस लैंड के अंदर जाए, उस प्रॉमिस लैंड के अंदर हर एक जन पहुंचाया जाए। ठीक है, ऐसा ही आज हमारे पास इस अंतिम समय का, इस आखिरी घड़ी का जो संदेश है, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और इसलिए हम चर्च आते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। और यही है कि परमेश्वर का दास अनेक संदेशों के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो परमेश्वर का घर है, ये सुधार का घर, और उस सुधार के घर में परमेश्वर की ओर से व्यवस्था दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, ताकि उसके लोग अंधकार से बाहर निकले, अंधकार से उजाले में चले, अंधकार में ना रहे, और ऐसा जो उनको परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया है उसे प्राप्त करके वे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर जब मूसा ने इजराइलियों के ऐसे भविष्यवक्ता ने, जो कि परमेश्वर ने मूसा को ऐसा भविष्यवक्ता ठहराया और उसे यह मौका दिया कि संपूर्ण इजराइल की वो अगुवाई करे, इजराइल के लोगों की अगुवाई करे, और इजराइल देश के अंदर उस इजिप्ट में से इजरायली भाई बहनों को वहां से निकाले। परमेश्वर चाहता था कि वो वहां से निकले, वे वहां से निकलकर वे ऐसे स्थान में, ऐसे जगह जाए जहां पर वे बीच में कहीं रुके नहीं, बीच में वे जो भी लोग मिलेंगे, जो भी देश या राज्य या लोग या जाति के लोग मिलेंगे, उनके समान, उनकी तरह और उनकी जैसा नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने स्वर्ग से जो उनके लिए एक व्यवस्था दी है, जो परमेश्वर ने उनके लिए एक सुधार दिया है, ठीक ऐसा ही वे उस देश में जाकर जहाँ पर दूध और मध बहता है, जिसे खुद परमेश्वर यहोवा ने देने का वायदा किया है, उस देश में जाकर उन्हें परमेश्वर वैसा ही वो दूध और मध की वो आशीष देना चाहता है, उन्हें स्थिर करना चाहता है। परंतु आज भी जो स्वर्ग से दिया हुआ संदेश है, उसे हम प्राप्त करते हुए संसार से बाहर निकलकर, संसार की चीजों से बाहर निकलकर, हम परमेश्वर ने दिया हुआ देश जो पवित्र आत्मा है, सो उस देश के अंदर हर एक विश्वासियों को, भाई बहनों को परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, परमेश्वर वहां लेके जाना चाहता है। परंतु जब हम इस मार्ग पे चलते समय बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान हमारा पीछा करता है, जैसा फिरौन उनका पीछा कर रहा था। फिरौन उनका पीछा करके उनको, वो चाहता था कि उन्हें उनको ना छुड़ाए, उनका छुटकारा ना हो, वे छुड़ाया ना जाए, उनका डिलीवरेंस नहीं चाहता हो, और इसलिए उनका पीछा किया ताकि वो उन्हें रास्ते में भेंट करे और उनकी वो हत्या करे, उनको नाश करे, उनको इस
पृथ्वी से मिटाए, उनको परमेश्वर से दूर लेके जाए। इसलिए उसने, उसकी सेना ने, उसके सैनिकों ने, उसके पराक्रमी लोगों ने, उसके सारे आधुनिक हथियारों के साथ, उसके सारे रथ और घोड़ों के साथ, उसकी सेना के कैप्टन, वो सारे लोग पीछा करते हुए वहां पर आए। लेकिन जब इजरायलियों ने देखा कि धुआं ऐसा उठ रहा है जो घोड़ों और जो कि रथों का है, और वो धुआं आकाश के बीच में दिख रहा है, और तब वे घबराए, डरे, वे रोने लगे, दुहाई देने लगे कि अच्छा होता है कि हम उनकी सेवा करते, हम वहीं होते, हमारे पक्के घर थे, हम वहां पर अच्छा खाना खाते थे, इस जंगल में जहां पर वो चील कौवे और हमारे मांस को खाएंगे। ना कोई यहाँ पर कोई कब्र है, ना कोई स्थान है गाड़ने के लिए, ना कोई ऐसी जगह है। वे कुड़कुड़ाने लगे और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं आगे बढ़ते रहो। ठीक हमने भी जो संदेश प्राप्त किया, इसके अंदर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे जाते रहना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तब परमेश्वर हमको आशीष देते रहेगा। दुख संकट मुसीबत आते रहेंगे और शैतान हमारा पीछा करेगा, और जब हमारा पीछा करेगा तो वो चाहता है कि हमें बीच में ढूंढकर, बीच में वो पकड़कर हमारे नाश करे, हमें परमेश्वर के मार्ग से हटाए, हमें परमेश्वर के मार्ग से वो दूर लेकर जाए, और हमें पूरी तरह से वो बहकाए, फुसलाए, और परमेश्वर की आशीष से वो वंचित करे। शैतान यही चाहता है कि हम इस तरह से भयभीत हो जाए, चर्च भयभीत हो जाए, चर्च के अंदर वो जीवन ना है। लेकिन अगर हम जो है, अगर हमने नया जीवन प्राप्त किया, नया जन्म प्राप्त किया, न्यू बर्थ हुआ, तो हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे ही जाते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही चलते रहेंगे। क्योंकि अगर हमने नया जन्म प्राप्त किया है तो हम वैसा सोच नहीं सकते, वैसा कर नहीं सकते, वैसा हम जी नहीं सकते। अगर वाकई जो नया न्यू बर्थ हुआ है तो फिर आपके अंदर परमेश्वर का बीज आ गया है, परमेश्वर का जीवन आ गया है, और आपके परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर आकर्षण आ गया, भूख प्यास आ गई। तो आप वो पुराना जो ओल्ड सिस्टम है, जो पुरानी बातें हैं, पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, वो आपके साथ, आपके बीच में रह नहीं सकता। पुराना पाप जो है आपके साथ रह नहीं सकता, पुराने विचार, पुराने सिस्टम के साथ आप साथ नहीं रह सकते। बहुत बार हम भाई ब्राह्मण कहते हैं कि बहुत बार हम लोग वहां से तो निकलते हैं, बहुत बार हम यात्रा के अंदर अपनी सूटकेस भरते हैं, सूटकेस को पैक करते हैं। ठीक है, ऐसा ही भाई ब्राह्मण कहते हैं कि जब हम उस पुराने ओल्ड सिस्टम को छोड़कर, ओल्ड बातों को छोड़कर, हम जब वहां से निकलने की कोशिश करते इस मैसेज के साथ, तो हम उन सारे बातों को छोड़ने के बजाय हम एक बैग में उन सारे बातों को पैक करते हैं, और उन सारे बातों को पैक करके हम जो जर्नी के अंदर है उन सारे पुराने बातों को, पुराने सिस्टम को, पुरानी चीजों को, पुराने आदतों को, पुराने स्वभाव को, पुराने हर चीज को पैक करके अपने साथ कैरी करते हैं। जबकि हमें उन सारे बातों को लेना नहीं है, उन सारे बातों को वहीं पर छोड़कर हमें इस समय के, इस घड़ी के संदेश के साथ चलना है, इस संदेश के साथ आगे बढ़ना है। न कि हमें पीछे लौटना है, न पीछे देखना है, न पीछे हमें सोचना है। वो पुराने वर्ल्ड सिस्टम को लेना नहीं। अगर हम दावा करते हैं कि हमने नया जन्म प्राप्त किया, हमारे पास इस समय का मैसेज है
तो हम ये देखते हैं कि हमें ना हम लूथर के मैसेज को देख सकते हैं, ना वेस्ली के, ना पेंटिकॉस्टल के, ना और एज के कोई चीजों को हम कैरी कर सकते हैं, ना हमारे पुराने दुनियादारी के बातों को कैरी कर सकते हैं, ना ओल्ड चर्च की बातों को कैरी कर सकते हैं। हमें तो आज के इस समय के मैसेज के साथ चलना है और मैसेज के ही साथ हमें आगे बढ़ना है। वर्ल्ड सिस्टम, वो वर्ल्ड बातें जो है मरने की आवश्यकता है, वो सड़ने की आवश्यकता है, वो पूरी तरह से निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि ओल्ड सिस्टम जो है, प्रॉफिट कहता है ओल्ड सिस्टम इज डेड। और जब डेड हो चुकी है तो उसके अंदर वो सारी बातें डेड हो गई है, तो हमें परमेश्वर के अंदर नया होना है, दावा करना है। परंतु जब वे निकले और जब निकलने के बाद मूसा और इज़राइल के जो लोग जब निकले, तो वे आगे बढ़ने के बजाय जब शत्रु उनके पीछे आ रहा था, वो शत्रु उनका पीछा कर रहा था, शत्रु की सेना पीछा कर रही थी, तब वे चिल्लाने लगे, डरे, घबराए, रोने लगे। और उन्होंने देखा कि अब हम जंगल में मर जाएंगे। अब जंगल में हम जो है, फिर वो पुरानी बातें याद करने लगे, पुराने घर और पुराने स्थानों को, यहाँ तक कि वे उस पुराने गुलामगिरी को स्वीकार करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि हम वहीं उस स्थान में रहते थे, बहुत अच्छा था, यहाँ लाकर आपने हमें मरने के लिए, चील कौवों को खिलाने के लिए ना हमारी कब्र होंगी, वे यहाँ तक सोचते थे। वही ओल्ड सिस्टम, ये मैसेज के साथ, इस समय के ऐसे प्रॉफिट के साथ हम चल रहे हैं, मैसेज के साथ चल रहे हैं, तो निश्चित हमारी कब्र होने के लिए नहीं, या हम कब्र के ऊपर, कब्र के अंदर रखे जाने के लिए नहीं, बल्कि हम इस समय के मैसेज के साथ रैप्चर के लिए, रैप्चर के जीवन के लिए हमें आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। उस रिजरेक्शन के लिए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम, हमारा जो पुराना जीवन है वो सड़ जाए और पूरी तरह से नष्ट हो जाए। पुरानी बातें हम छोड़कर नए जीवन के अंदर आना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये सारा नया मार्ग दिया, नया संदेश दिया, नया उस वचन को दिया, नया जन्म दिया, ताकि हम वहां पर से जाए, यहाँ से गुजरे, यहाँ से हम वहां पहुंचाए जाए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को जो कहा, और मूसा तो वहां पर बैठकर दुआएं देने लगा। परमेश्वर ने कहा, दुआएं क्यों देता है, क्यों रोता है, क्यों चिल्लाता है? उठ, और उठकर क्या कर, प्रार्थना कर। और मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाकर जब समुद्र की ओर हाथ बढ़ाया, तो जब उसने हाथ वो दुहाई दी, प्रार्थना किया, वो परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना विनती की, तो रात भर पुरवाई चली, और पुरवाई चलने के बाद हवा चली, और परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, 2 कर दिया। और जब 2 कर दिया, तब परमेश्वर ने उनके लिए वो सूखा स्थल में से स्थल, ऐसे सूखी भूमि, ताकि उसमें से वे जाए, उसमें से वे क्या करे, अपना वो सफर करे, और उसमें से होकर वे जाए, और जाकर वे उसमें उस स्थान में पहुंचे। और जब पुरवाई चली, और जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, और मूसा ने जैसा ही विश्वास के साथ अपना पहला कदम उस भूमि में, उस पानी के अंदर रखा, वो वचन के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, निश्चित परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए वहां पर रास्ता निर्माण किया, मार्ग को निर्माण किया, और वो सूखे भूमि में से चलने लगा। ठीक ऐसा ही जब हम इस घड़ी के, इस दिव्य वचन के साथ, दिव्य संदेश के साथ चलते हैं, और जब हमारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब हम विश्वास के साथ, और कितने भी कठिनाइयों में
दुखों के अंदर, कष्टों के अंदर और बीमारियों के अंदर जब हम परमेश्वर के वचन और संदेश के साथ हम पैर रखते हैं इस पृथ्वी पर या आत्मिक बातों में, शारीरिक बातों में, तो निश्चित परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देता है, वह हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। और जब हम उसके नाम से वहां पर कदम रखते हैं, परमेश्वर कितने भी बंद मार्ग को आपके लिए, मेरे लिए खोल देता है और परमेश्वर वहां अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। ठीक ऐसा ही हुआ कि जब वहां पर उन्होंने, मूसा ने पहला कदम रखा, भविष्यवक्ता कहते कि समुद्र दो हो गया और दो होने के बाद समुद्र में से परमेश्वर ने रास्ता निकाला। और जब रास्ता निकाला, पूरी इजरायली मंडली और इजराइल की कली से आनंद करते हुए उस सूखे स्थान में से, उस जगह से जाने लगे। और तब फिरौन और फिरौन की सेना भी उसके पीछे, उनके पीछे चलने लगी। तब जो उनके आगे जो अग्नि का खंबा चल रहा था, आग का वो बादल चल रहा था, अग्नि का खंबा चल रहा था और वो दूत उनके आगे चल रहा था, वो दूत और वो पिलर ऑफ फायर उनके आगे से पीछे आया और पीछे आकर उनके दोनों की इजरायली कलीसिया और मिस्र की कलीसिया के बीच में आकर खड़े हुए। और वहां पर परमेश्वर ने पूरा अंधकार कर दिया, पूरा अंधकार, ताकि एक सेना दूसरे सेना को न देखे। हो सकता है कि वो एकदम पास में थे, निकट थे, और वो इतने निकट थे कि वे चाहते थे तो इजरायली सेना को मार सकते थे, परंतु परमेश्वर ने वहां पर इतना अंधकार कर दिया, उनके आंखें बंद कर दिया। और बाइबल कहती है कि वे वहां पर उनको, इजरायली कलीसिया को देख नहीं पाए, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि इजराइल की सेना, जो इजराइल की कलीसिया मंडली, इजराइल की संतान जो थी, परमेश्वर की संतान, उस समुद्र में से, वहां से वो उस अंधकार में भी उनके लिए परमेश्वर ने ऐसा उजाला दिया, प्रकाश दिया, ताकि उसमें वे चल सके और वे वहां पर चलने लगे और उस समुद्र से बाहर निकलने लगे और उस स्थान से बाहर निकलने लगे। ठीक ऐसा ही परमेश्वर ने, आज शैतान हो सकता है हमारे पास हो, शैतान हमारे निकट हो, आजू बाजू हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए आज का मैसेज, आज का संदेश हमारे लिए दिया, ताकि हमारे लिए उजाला हो और शैतान के लिए वो अंधकार हो, उसके आंखें बंद हो, ताकि हम इस प्रकाश में, वचन के और मैसेज के प्रकाशन में चले, उजाले में चले, और शैतान हमें देख ना पाए, हमसे वो भेंट ना कर पाए, हमें वो पकड़ ना पाए और हम पर हमला न कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने उसकी दुल्हन को रैप्चर के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर ने आगे चलने के लिए, गो फॉरवर्ड होने के लिए, उस परमेश्वर ने वो कलीसिया को और मूसा और उस इजरायली सेना को आगे बढ़ने के लिए वो प्रकाश दिया, उजाला दिया। और उजाला देने के बाद बाइबल कहती है कि वे वहां पर चलने लगे। देखिए, शैतान भी, मतलब फिरौन और घोड़े और रथ पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले आए, वो भी चले आए। और चलने के बाद वे भी चाहते थे कि वो पीछा करके इजरायली भाई बहनों का वो सामना करके उन्हें पकड़े, परंतु वे वहां पर उस स्थान में उनको वे पकड़ नहीं पाए। उनका वे पीछा तो करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा काम किया, परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा कर दिया कि वे वहां पर, देखिए हम 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 18 और 19 वचन को पढ़ रहे हैं। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा सम्मान, मेरा आदर, मेरी महिमा इन मिस्रियों के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। फिरौन और फिरौन के रथों के ऊपर जो कुछ होगा उसके द्वारा,
तब परमेश्वर का दूत 19 वचन जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इजरायलियों के आगे आगे जो जा रहा था, जो दूत और आग का खंभा उनके पीछे जाकर ठहरा, जबकि उनके पीछे मिस्र की सेना आ रही थी, उनके पास में थी। और तब परमेश्वर का दूत और वो आग का खंभा उनके पीछे गया। और देखिए 20 वचन क्या कहता है, इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। दोनों सेना के बीच में, दोनों इजरायली और मिस्र की सेना के बीच में आ गया आग, वो बादल और वो दूत और अंधकार। और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलते रहा। किन्हें प्रकाश मिलते रहा? अंधकार तो हुआ, घोर अंधकार। ये बात समुद्र के बीच की है। ये घटना जो घट रही है, जो भी दोनों भी सेना समुद्र के बीच में है, दोनों भी वो सेना आमने सामने है, और उनके बीच में परमेश्वर का दूत और परमेश्वर का आग का खंभा है। फिर भी उनके लिए अंधकार है, और इजरायली वो भाई बहनों के लिए उस अंधकार में भी परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा प्रकाश मिलता रहा, ताकि वे रात भर वो एक दूसरे को नहीं देख सके। परंतु परमेश्वर ने उनको बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया, परमेश्वर ने उनको बाहर निकलने के लिए स्थान दिया। ठीक है सारी, परमेश्वर ने आज के इस समय के अंदर उसकी कलीसिया जो संसार में है, दुनिया में, और सारे भाई बहनों को इसमें से बाहर निकलने के लिए सांझ के समय का उजाला दिया, जो कि इस समय का जो उजाला, जो उसका वचन है, उसने दिया, ताकि उसकी कलीसिया बाहर निकले, उसके भाई बहन, उसके बेटे बेटियां बाहर निकले, और वे उस शैतान के हाथ में ना मिले, शत्रु के हाथ में ना मिले। इसलिए परमेश्वर ने, वो अंधकार में थे, वे एक दूसरे के देख नहीं पाते थे, परंतु इजराइल की वो सेना को, इजराइल के भाई बहनों को परमेश्वर ने इतना प्रकाश मिलता रहा उनको, ताकि वे आगे आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज भी इस समय परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता 7वें मैसेंजर के द्वारा हमें इतना प्रकाश मिल रहा है, इतना संदेश मिल रहा है, कि हम इसमें आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हम उस स्थान पर चलते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाश दिया, उजाला दिया, ताकि वे आगे बढ़े, आगे जाए, आगे जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आगे बढ़ो, आगे जाओ, आगे जाओ, ताकि हम पीछे ना रहे। लेकिन क्योंकि हमारा जो पीछा शैतान कर रहा है, परंतु परमेश्वर हमारे आगे उस उजाले को रखा, आज के इस संदेश को रखा, आज के इस नबी के संदेश को रखा, जिसको परमेश्वर ने भेजा कि इस संसार के अंदर, सारे दुनिया के अंदर, इस 7वें युग के अंदर वो सबके वो लीडिंग करे, और वो सबके लिए इस संदेश को लेकर आए, और सारी कलीसिया को जो संसार में है बाहर निकाले, और परमेश्वर की वो दुल्हन बने, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया बने, परमेश्वर के लोग बने। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें नया जन्म का अनुभव होना जरूरी। वो जो है, वो अनुभव हमारे जीवन में आना जरूरी। हम अगर दावा करते हैं, तो अगर हम मैसेज को पकड़े हैं, मैसेज हमारे हाथ में है, और हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हम पीछे मुड़ रहे हैं, हम वहीं पर रुके हैं, तो निश्चित हम आगे नहीं जा सकते, हम परमेश्वर से भेंट नहीं कर सकते। हम अगर वो वर्ल्ड सिस्टम के अंदर है, वर्ल्ड चीजों के अंदर है, तो हमारा रैप्चर होना, या हमारा उठाया जाना, या हमारा वो पुनरुत्थान होना असंभव है। इसलिए हर भाई बहनों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, हर भाई बहनों को। देखिए कि जो चर्च है, जो चर्च के अंदर हम अगर मैसेज को पकड़ कर है,
मैसेज को हम पढ़ रहे हैं, मैसेज हमारे पास में है, और अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। बदलाव चाहिए। इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा कि लोग जो है, लोग तो पुराने जीवन को छोड़ते हैं और इस मैसेज के अंदर आते हैं, परंतु उनकी उस मैसेज के पास में आते, मैसेज में आते, लेकिन वो पुराना जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड नेचर है, ओल्ड वो बातें हैं, वे छोड़ते नहीं, उसको पैक करके अपने साथ ट्रैवलिंग के अंदर वो बैग को अपने भी साथ लाते हैं। लेकिन जब जब शैतान क्या करता है, उस बैग का इस्तेमाल करता है। शैतान क्या करता है, उन सारी बातों का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे अंदर वो सारे घृणित काम किए जाए, घृणित जीवन जिए, घृणित बातों को हम बोले और घृणित व्यवहार करें इस शरीर से, जिसे परमेश्वर ने आपको मुझे बाहर निकलने के लिए, परमेश्वर ने आपको मुझे इस संदेश के द्वारा, इसलिए हमें उन सारे बातों को वहीं पर छोड़ना है, वहीं पर छोड़कर इस संदेश के साथ नया बनकर हमें आगे बढ़ते रहना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के रैप्चर में हम परमेश्वर के उठाए जाने में जा सके। उस देश में लेके जाना चाहता है जिसे परमेश्वर ने वायदा किया, देश प्रॉमिस लैंड कहते हैं, उस देश में हर एक को लेके जाना चाहता है। ये परमेश्वर का वायदा है। जो कोई इस घड़ी के, इस समय के मैसेज के साथ चलता है, परमेश्वर उसे लेके जाना चाहता है। देखिए, हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय और 8 वचन से पढ़ेंगे। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, क्योंकि वो निर्धन हो गए। वो मैसेज बनकर आया, वो लाइव बनकर आया, वो वचन बनकर आया, ताकि हम जो कंगाल, जो निर्धन, जिनके पास कौन सा धन, वचन का धन, वो हमारे लिए शारीरिक और आत्मिक धन लेकर आया, और जब ताकि वो खुद हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए अनुग्रह लेकर आया, ताकि हम कंगालों को धनवान बनना है, धनी हो जाए। कौन से वचन के धनी बन जाए, मैसेज के धनी बन जाए। और हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर मिला है, हमारे पास संदेश है, हमारा जीवन बदला है, हमारे पास वो सारी बातें आ चुकी है, अब हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ चुका है। तो निश्चित हमें ये विचार करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, हम काम करते रहे, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। हम देखते कि बाइबल के अंदर वो जो स्त्री थी, जो कि वो बांझ थी, उसे संतान नहीं था, परंतु उसके परमेश्वर के दास, उस समय के, उस वक्त के भविष्यवक्ता एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया। और जब परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के दास ने अपने मुख से उस बात को कहा, उस प्रतिज्ञा को कहा कि अगले साल आपको संतान होगी, ठीक है, ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो सच्चा भविष्यवक्ता था। उसके द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर वो संसार से बात कर रहा है, उसके द्वारा उस समय के अंदर लोगों से बात कर रहा है। वही भविष्यवक्ता उसी तरह से इस युग में भी परमेश्वर कलीसिया से और लोगों से बात कर रहा है। और तब वो जो स्त्री थी, बांझ थी, परंतु परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने कहा, और वो उसे संतान हुई। और वो संतान मरने के बाद किसी कारणवश वो खेलते हुए धूप के अंदर, जब वो संतान मर गया, वो बेटा मर गया, तो वो स्त्री
उसने अपने गधे को तैयार किया और उस पर बैठी और वो सीधी, उसने कहा कोई मुझे रुकाए ना, कोई मुझे रुकाए ना, कोई मुझे रुकाए ना। परंतु सेवकों को कहा हाँकते रहना, इस हमें जाते रहना है। कहाँ जाना है? जहां पर परमेश्वर का दास उस पर्वत के अंदर, उस पहाड़ियों के अंदर, उस गुफा के अंदर है, उससे जाकर भेंट करने तक वो रुकी नहीं। वो तब तक जाती रही, तब तक जाती रही। शायद वो उसने ये भी कहा हो कि किसी अपने सेवकों को किसी को नमस्कार मत करना, किसी को सलाम मुड़कर मत सलाम करना या सैल्यूट करना, परंतु आगे बढ़ते रहना जब तक कि वो संदेश, वो जो सेवक है, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उससे ना मिले। और ठीक ऐसे ही हुआ। जब हमें भी संसार के अंदर मिलना नहीं, संसार के अंदर मुड़ना नहीं है। कोई हमें मिल जाए और कोई हमें ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा कोई चीज सिखाया, हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना है। तो हमें आज का संदेश, जो नबी का संदेश है, उसके पीछे पीछे चलना है। उसे हमने स्वीकार किया है, उसे हमने अपने हाथों में थामा है, उसे अपने हृदय में स्थान दिया है। तो अन्य चीजों के लिए, अन्य उन पुराने सिस्टम के लिए, ओल्ड सिस्टम के लिए, जो सहे हुए और रोटन सिस्टम के लिए हमारे पास स्थान ना हो, तो हम किसी को सलूट ना करें। हम आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए जहां पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। वो जानती थी कि परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है, इसके पास कुछ तो भी है, ये अलग है, इसके पास परमेश्वर का जीवन है, इसलिए भी। और उस भविष्यवक्ता को ये सारी बातें बताई। और भविष्यवक्ता ने क्या किया? अपना श्राप, अपना जो दुपट्टा लेकर दिया और मूसा जो गेहजी है उसके हाथ में दिया, और गेहजी से कहा जब यहां से भागो और जाओ, आगे जाओ, और जाते जाते रास्ते में कोई सैल्यूट करे, सलाम करे, मिले तो रुकना नहीं, बल्कि वो वहां पर जो डेढ़ व्यक्ति है, मरा हुआ बच्चा है, उसके पास ही जाकर उसके ऊपर रखना। आज जो नबी का संदेश है, आज हमारे पास नबी का संदेश, मैसेज है, इस एज का वो मैसेज हमारे पास दिया है। तो हमें किसी के लिए, किसी के विचारों के साथ, किसी के साथ घुल मिल कर नहीं, परंतु ये आज जो संसार मृत है, उनके ऊपर जाकर आज के घड़ी का संदेश उनके ऊपर डालना है, उनके ऊपर रखना है, ताकि वे लोग भी जो संसार में सड़ रहे हैं, मृत हो रहे, वे भी इस संदेश के द्वारा जीवित हो सके। उनके अंदर संदेश का जीवन है, वो मृत जीवन से वे जीवित हो जाए। इसलिए इस मैसेज को उन तक पहुंचाना है। गेहजी ने ऐसा ही किया, रास्ते में किसी से बात नहीं की, किसी को सलूट नहीं किया, किसी को वो नमस्कार सलाम नहीं किया, परंतु वो आगे बढ़ते रहा, जब तक कि उस बच्चे के पास ना आए, उस कोठरी में ना आए, उस स्थान में ना आए जहां पर वो मृत बच्चा लेटा हुआ था। और वहां पर आकर उसने वो सारी चीजों को, उसको जो कपड़ा दिया था, जो उसको उसका टावल दिया था, उसको उसने जाकर उसके ऊपर रखा। आज इस समय भविष्यवक्ता ने हमें मैसेज दिया, ये मैसेज उन मृत लोगों के ऊपर, उन भाई बहनों के ऊपर हमें रखना है, ताकि वे भी जीवित हो जाए। वे भी जीवित हो जाए। लेकिन बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमें मैसेज मिला है और हमारे पास मैसेज आया है, सही बात है, हमें मैसेज मिला है। और नबी कहते हैं कि चर्च ऑर्डर के अंदर वे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर उत्साह है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक बार किसी को कोई दान दिया, कोई सेवा दिया, तो सेवा लेता नहीं है। परमेश्वर वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। अपना दिया हुआ दान, रोमियो की पत्री में कहा, वो कभी लेता नहीं है। और वही परमेश्वर
उसी परमेश्वर ने जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वो सेवकाई के लिए आया तो वो डीकन बना, डीकन का काम किया उसने। भाई ब्रैनम कहते हैं चर्च ऑर्डर के अंदर कि वो डीकन का काम किया। जब उसने मत्ती की पुस्तक इसके अंदर उसने क्या किया, 21 अध्याय के अंदर उसने उस कपड़े का कोड़ा बनाया और उसके अंदर उसने देखा कि उसने कहा मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिए, डाकुओं की खो बना दिए। इसलिए उसने कोड़ा बनाया और कोड़ा बनाकर लोगों को मारने लगा। और क्योंकि वो काम डीकन का काम कर रहा था, डीकन का काम करके वो उनको मार रहा था। डीकन बनकर और नबी कहते हैं कि डीकन का काम वो कर रहा था और तब उसने कोड़ा लिया मत्ती 21 अध्याय के अंदर, और जो लोग उस कलीसिया के अंदर वहां पर उस मंदिर के अंदर लेन देन कर रहे थे उनको उसने उस कोड़े से लेकर सबको मारा, डीकन का काम किया। फिर बाद में उसने भविष्यवक्ता कहते कि पास्टर का काम किया, पास्टर का काम किया। वे उसके अंदर चर्च ऑर्डर के अंदर उस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने सेवक का काम किया, डीकन का काम किया, पास्टर का काम किया और ट्रस्टी का भी काम किया। क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, जब परमेश्वर होकर उसने काम किया, परमेश्वर होकर उसने सेवा की, परमेश्वर होकर उसने आराधना की, परमेश्वर होकर उसने वो सारा काम किया और काम करके उसने सही रीति से काम किया। अगर हम देखते हैं कि चर्च ऑर्डर के अंदर वो पास्टर बना और उसने कहा कि मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बनाया, क्योंकि वहां पर लेन देन चल रही थी और इसलिए एक अच्छा डीकन बनकर उसने क्या किया, वहां पर साफ सफाई की। एक कलीसिया की जिम्मेदारी थी, लोगों की जिम्मेदारी थी, उस स्थान की जिम्मेदारी थी। उस समय के वक्त के अंदर उस समय के अंदर परमेश्वर का एक सेवक था, परमेश्वर उसके पिता ने जो उसको काम दिया था, उसके पास जो वचन था उस वचन को पूरा करने के लिए, उसके पास जो नया जीवन था उसे पूरा करने के लिए उसने वो सारी चीजें किया। फिर बाद में भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने पास्टर का भी काम किया। क्या किया? पास्टर का काम। और उस संदेश के अंदर कह रहे हो कि उसने डीकन का काम किया, उसने पास्टर का एग्जाम्पल दिया और उसने वहां पर सबको एक बेहतर एग्जाम्पल दिया ताकि सब लोग वैसे ही हम भी करें, ताकि ये जो शास्त्रीय पड़ोसी के लिए, जब वो डीकन था तब उसने 21 अध्याय के अंदर, भाई ब्रैनम कहते हैं कि 21 अध्याय के अंदर डीकन का काम किया।
उसने कोड़ा लिया, लोगों को मारा, एग्जाम्पल करके दिखाया। फिर वो 23 अध्याय के अंदर मत्ती के शास्त्री फरीसियों को डांटा, उन्हें अंधे शास्त्री फरीसी का उन्होंने एक पास्टर की तरह, एक सेवक की तरह उनको डांटा और उनको डांट कर उसने उन्हें वो सारी जो परमेश्वर ने उसके भीतर, जो वही परमेश्वर आज हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, वो ट्रस्टी भी बना। जब लोगों ने पूछा उसको, उसने खुद अपना जो भी उस समय का था पेड़ किया, जो भी उसका भाग था, जो भी उसको देना था, उसने क्या किया? भाई ब्रैनम कहते ट्रिब्यूट, वो जो भी उसका ट्रिब्यूट था, जो भी उसका हिस्सा था, जो भी उसका भाग था, उसके अंदर उसने पूरा किया। इसलिए पतरस को कहा कि जा और मछली पकड़ने का जाल लेके जा, और जो भी पहली मछली मिलेगी उसके मुख में क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा, और मेरा भी टैक्स भर दे और आपका भी टैक्स भर दे। जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना ही। ठीक ऐसा ही आज के समय के अंदर अगर वाकई परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर का नया जीवन हमारे अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है, परमेश्वर के गुण है, तो वैसा ही वो गुण दिखाई देंगे। क्योंकि यीशु के अंदर डीकन भी था, वो पास्टर भी था, वो ट्रस्टी भी था, वो इवेंजलिस्ट भी था, वो सबको जाकर वो सुसमाचार बताता था। वो जो प्रॉफिट भी था, भाई ब्रैनम कहते वो प्रॉफिट भी था, क्योंकि वो लोगों के मनों को जांच कर होने वाले भविष्यवाणियों को बताता था। वो प्रॉफिट भी था। परमेश्वर ने उसके अंदर से वो काम किया, क्योंकि वो उसी के लिए चुना गया था। उसके अंदर वो जीवन था, उसके अंदर परमेश्वर की बातें थी, परमेश्वर ने उसको उस काम के लिए नियुक्त किया था। अगर वाकई हमारे जीवन में बोझ है, भूख है, प्यास है, परमेश्वर की खिंचावट है, परमेश्वर का आकर्षण है, तो निश्चित हर भाई बहन उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर की ब्राइड होने के कारण परमेश्वर का कार्य जैसा यीशु ने किया वैसा ही उसकी कलीसिया, उसके भाई बहनों को करना ही चाहिए, ना कि पीछे मुड़कर। पीछे क्या हो रहा है वो हमें कुछ लेना देना नहीं, पुराना सिस्टम क्या है वो कुछ लेना देना नहीं, वो सारी चीजें बैग के अंदर पैक करके लेके आने की जरूरत नहीं। अब ये नया स्थान है, नया जन्म प्राप्त किया स्थान है। अब ये उस सड़ाहट के साथ हम उस कनान देश के अंदर जा नहीं सकते, हम मिक्स जीवन के साथ जा नहीं सकते, मिक्स स्वभाव के साथ जा नहीं सकते, मिक्स कामों के साथ द्वारा जा नहीं सकते। हम केवल यही में से हमारे लिए एक लैडर है, हमारे लिए एक सीढ़ी है। यीशु जैसा हमारे लिए सीढ़ी है, वैसे ही आज फिर से परमेश्वर ने यीशु का मैसेज के द्वारा, उस संदेश के द्वारा नबी को भेजकर हमारे लिए एक सीढ़ी बनाया, ताकि हम उस सर्वोत्तम देश में पहुंचाए जाए, उस देश में, उस परमेश्वर के स्थान के अंदर। इसलिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है तो काम करना चाहिए, परमेश्वर ने बुलाया है तो काम करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने नहीं बुलाया तो एक अच्छा विश्वासी बनना चाहिए, एक अच्छा विश्वासी का जीवन, एक अच्छे विश्वासी का नमूना बनकर दिखाना चाहिए, केवल बातों से नहीं। अगर हमारा नया जीवन है हमारे अंदर, तो नया जीवन साबित करना चाहिए, वो नया जीवन हम में से दिखाई देना चाहिए, ना कि वो पुराने बातों को अपने बैग में पैक करके हम इस यात्रा के अंदर लेके नहीं जा सकते। इस यात्रा के अंदर लोग इस मैसेज के अंदर बोर होते हैं, जैसा वे लोग उनको वो खा के मानना खा के वो कुड़कुड़ाने लगे कि बोला वही मानना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मानने के सिवा, इस वचन के सिवा जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी। यूहन्ना की पुस्तक के जिन्होंने वो मानना जंगल में खाया,
उनके बाप दादाओं ने वे मर गए, लेकिन ये जो मानना, स्वर्ग से उतरा हुआ मानना, जो कोई खाएगा मरेगा नहीं, परंतु मृत्यु से जीवन में पार चले जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते जाना है। गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। आप ये मत देखिए कि डीएल मूडी का क्या था, वो सैंकी का क्या था, वो और कोई सेवकों का, वो पिछले दिनों का पिछला संदेश है, पिछले बातें हैं, उस समय के लिए, उस वक्त के लिए। आज का संदेश, इस युग के लिए, इस लौदीकिया युग का जो संदेश है, आज के घड़ी का, आज का संदेश ये है, आज के नबी का संदेश ये है, आज का संदेश ये है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर कह रहा है आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे संग है, शत्रु को परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर, वो अगर आपके हाथ में तलवार दी है तो तलवार आपको चलाना ही चाहिए। आपके हाथ में अगर परमेश्वर ने नेट दी है तो नेट का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर यीशु की मूसा ने कॉन्फ्रेंस किया परमेश्वर के साथ, इस लाल समुद्र को पार करने के पहले एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ मूसा का। किसके साथ कॉन्फ्रेंस हुआ? परमेश्वर के साथ। कैसा करेगा, क्या करेगा, परमेश्वर ने सारी बातें बताई, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ लीडर था इजराइलियों के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ कॉन्फ्रेंस किया। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को चुना तो गेतसेमनी बाग के अंदर उस क्रूसिफिकेशन के पहले उसने जांचा उसको कि क्या ये उसके लिए तैयार है कि नहीं। उसके साथ उस पिता ने, उसने जाकर कॉन्फ्रेंस किया पिता के साथ में, और उसने पिता के सारी योजना को पूरा करने के लिए जब परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को चुना तो 1963 के अंदर सील्स और मैसेज और बुक्स परमेश्वर ने उनके साथ कॉन्फ्रेंस करके उनको सारी बातें बताकर, उठाकर उन सारी बातों को बताया कि क्या करना है, कौन सा संदेश प्रचार करना है, कैसा प्रचार करना है, वो सारे, ताकि दुल्हन के लिए लाभदायक हो, दुल्हन का रैप्चर हो। परमेश्वर ने सारे, परमेश्वर अपने लोगों को बगैर बताए कोई काम नहीं करता। इसीलिए तो परमेश्वर ने एक अच्छा और एक और सरल अपना सेवक दास को चुना, ताकि कलीसिया को बाहर निकालने के लिए, कलीसिया को संसार से बाहर निकालने के लिए उसने एक अपना सरलता का संदेश दिया। उस समय वो शास्त्री फरीसी अंधे हो गए थे, इसलिए यीशु ने उनको अंधे कहा। उस समय मिस्र के अंदर, मूसा के समय मिस्री लोग अंधे हो गए थे, वे ढूंढ नहीं पाए थे, यीशु को भी ढूंढ नहीं पाए, यीशु के मैसेज को वो ढूंढ नहीं पाए। शिष्य लोग आए, यीशु जी आपने कहा, उनको वो जो आपने कहा उनको बुरा लग गया, वे बुरा मान गए। 23 अध्याय के अंदर, 72 के अंदर बाद में शिष्य आकर कहते हैं कि आपने उनको अंधे कहा। उन शास्त्री फरीसियों को बुरा लगा, क्योंकि वो आंखें हुए अंधे थे, वे उस उजाले को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उजाला उनके पास था, वे वहीं पर थे, उन्हीं आदतों के साथ, उसी वर्ल्ड सिस्टम के साथ, उसी वर्ल्ड बातों के साथ। लेकिन परमेश्वर ने आज चर्च को, विश्वासियों को नया जीवन दिया, नया संदेश दिया, उस नए स्थान के अंदर, उस वायदा के देश के अंदर। अब परमेश्वर आपको मुझे यहाँ नहीं रखना चाहता है, परमेश्वर हमें वायदा के और देश, वायदा के और स्थान, वहां पर हमें पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमें धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके इस मैसेज के साथ हमें आगे बढ़ना है, वचन के साथ हमें आगे बढ़ना है, और हमारे अंदर सुधार लाकर, हमारे गलतियों को सुधारते हुए, हमारे स्वभाव को सुधारते हुए, हमारे हर एक चीजों को सुधारते हुए, वो मैसेज के साथ मिलाकर, वचन के साथ मिलाकर, कौन क्या कहता है हमें उसकी परवाह नहीं, हमारा समाज, लोग क्या कहते हैं हमें परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की ओर ध्यान होना चाहिए। मूसा ने परवाह नहीं किया कि लोग क्या कहते, मूसा ने हमेशा परमेश्वर के आज्ञा का, जो स्वर्ग से जो ऑर्डर आता था, स्वर्ग से जो नियम आते थे, उन्हें लेकर उसने पूरा किया और उन्हीं नियमों का पालन किया, उसी के पीछे पीछे चला। आज भी वही स्वर्ग से उतार हुआ जो भी परमेश्वर ने, वो किताबें थी, वो छोटी किताब थी, वो संदेश थे, वो मैसेज बुक है, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम रैप्चर में जाएं, ताकि हम उस देश में पहुंचाए जाए जिसका परमेश्वर ने हमसे वायदा किया। अगर हमें बुलाया है, यदि हमें परमेश्वर ने चुना है,
और हमारे पास मैसेज है, परमेश्वर की बुलाहट है, तो हम अगर बुलाहट परमेश्वर की नहीं है, सेवक के तौर पे एक विश्वासी करके बुलाया, तो हमें पूरा काम करना चाहिए। यीशु डीकन भी बना, यीशु पास्टर भी बना, यीशु मसीह प्रॉफिट भी था, यीशु मसीह ट्रस्टी भी था। यीशु मसीह ने खुद उसने अपना ट्रिब्यूट्स पेड किया, उसने खुद अपना जो भी कैसर का था, संसार का था, संसार के लिए दे दिया, और जो परमेश्वर के लिए था आज भी वही काम है। हमें वही वचन, वही संदेश में जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो आज्ञा हमें दिए, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने उसके काम के लिए चुना है, तो हर भाई बहनों को उसके काम के लिए आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। गो फॉरवर्ड, ईमानदारी से, सच्चाई से आगे बढ़ते रहना है। देखिए, हम देखते हैं कि जब भी कोई बीज डाला जाता है भूमि के अंदर, तो बीज क्या करता है? जीवन को लेकर आता है, और थोड़े थोड़े करते हुए उस बीज के अंदर का जो जीवन है बाहर निकलकर, उसके ऊपर का जो सेल है, उसके ऊपर का जो आवरण है तोड़कर, वो बीज बाहर निकलकर वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाता है, वो बढ़ते जाता है। कुछ पेड़ ऊपर और आकाश की ओर बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप है जो जमीन के अंदर बढ़ते हैं, वे बढ़ते रहते हैं, गो फॉरवर्ड, वे आगे चलते रहते हैं, या ऊपर बढ़ते हैं या जमीन के भीतर अंदर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सही। अगर परमेश्वर का वचन ये बीज है, अगर आपके अंदर डाला गया, आपके हृदय में बोया गया, तो आप पुराने जीवन के साथ, पुराने वर्ल्ड सिस्टम के साथ, वो पुराने नेचर के साथ, उस सड़े हुए नेचर के साथ आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, बल्कि आप उस सारी चीजों को छोड़कर वहीं पर उसको दफन करके आप नए जीवन के साथ, उस नए चाल के साथ, नए विश्वास के साथ, वो नए आशा के साथ, नए संदेश के साथ उस परमेश्वर के वाग्दान के स्थान में पहुंचने के लिए आप यात्रा करना शुरू करोगे। कोई आए ना आए, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप जर्नी के लिए चलते रहोगे, आप परवाह नहीं करोगे कि कौन आपके साथ आ रहा है या नहीं आ, परंतु आप आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि अरे हमारे हाथ में तलवार आ गई, सोड आ गई, हमारे हाथ में ऐसे हुक आ गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारे इजरायली भाई बहनों को हाथ में सोड दिया ताकि वे शत्रुओं से लड़ सके। आज हमारे हाथ में भी परमेश्वर ने वचन दिया, अगर आप डीकन हैं, डीकन का काम करो, आप इवेंजलिस्ट है, इवेंजलिस्ट का काम करो, आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट का काम करो, आप ट्रस्टी है, ट्रस्टी का काम करो, ईमानदारी से काम करो, आपके ट्रिब्यूट से आप पेड़ करो, आप हर एक वचन को पूरा करो। अगर यीशु मसीह ने एक होकर उसने वो सारे काम किए, तो हमें भी परमेश्वर का खिंचाव लगाव है, परमेश्वर के वो बुलाहट है, परमेश्वर की बुलाहट भी नहीं है, तो एक अच्छा विश्वासी बनकर जीवन जीना चाहिए। लोगों को प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल। चर्च में हमें सिर्फ हम चर्च आकर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि अनेक लोग अनेक स्थानों के अंदर वे पहले आकर चर्च में साफ सफाई, चर्च में काम, वे दिन क्यों, वे कितने भी बड़े क्यों ना हो सकता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े वो अधिकारी हो, लेकिन अगर उनके अंदर ये मैसेज आया, उनका हुद्दा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके अंदर ये वचन उनको दीन बनाता है, वे चर्च में काम करना शुरू करते हैं, वे चर्च में झाड़ू लगाना शुरू करते, वे चर्च में साफ सफाई का काम करना शुरू, चर्च में क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन आ चुका है, परमेश्वर का बीज आ चुका है। और जब परमेश्वर का बीज आता है, सेल को तोड़कर क्रॉप बाहर निकलना शुरू करता है। फिर वो हुद्दा और वो सारा औदा और एजुकेशन और थियोलॉजी या सारी चीजें परमेश्वर निकालता है,
परमेश्वर उसको एक सरल विश्वासी बनाता है। और विश्वासी, और वो कहाँ से होता है? वो घर से, वो अपने चर्च से, अपने स्थान से परमेश्वर उसके अंदर काम करना शुरू करता है। उसके सारी चीजें, वो कितना भी बड़ा हो, अगर फिर भी वो परमेश्वर के भवन में दीनता और नम्रता से काम करना शुरू करता है। शुरुआत होती है उसकी काम करने की। लेकिन अगर हमारे अंदर जीवन है, कुछ समय काम नहीं कर सकते। कुछ लोग थोड़े समय के लिए काम करते, फिर ठंडे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, फिर उनकी इच्छा नहीं होती, परमेश्वर की बुलाहट नहीं, यहां तक कि वह सही विश्वासी भी नहीं। उनका कुछ तो भी उद्देश्य है, कुछ तो भी मकसद है, कोई तो भी लालसा है, इसके कारण उन्होंने परमेश्वर के कामों को करने की कोशिश किया। अब भी सुधर जाए, हम अब भी सुधर जाए, अब भी करेक्शन कर सकते। लेकिन अगर परमेश्वर, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम पास्टर के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो सारी चीजें रखा, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते, परमेश्वर की भक्ति करना चाहते। इसलिए परमेश्वर ने वो चीज, इसलिए लोग कहते हैं इसलिए हम नहीं करते, या हमें परमेश्वर ने जो हमारे अंदर वो जो चीजें दी है उसे हम करना शुरू कर। देखिए भाई ब्रैनम कहते हैं, अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ ऐसे, उस बच्चे के अंदर कुछ चीजें ऐसे कमी होती है, और वो छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, साल भर, तो वो खुद उसके अंदर आयरन कम हो या कोई चीज हो, तो दीवार को कुरुद कर अपनी उंगली से, उस नन्हे और छोटे उंगलियों से उस दीवार की चूने को खाना शुरू करता है। क्योंकि उसके अंदर एक कॉलिंग है, और वो कॉलिंग उसके शरीर के अंदर है, और वो कॉल करते रहता है। उसे पता नहीं है कि इसके अंदर वही तत्व है जो उसको चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर है कि जो उसको बताता है। ना उसकी माँ बताती है, ना उसको कोई भाषा समझती है, ना उसके वो दीवार के चूने के अंदर क्या तत्व है उसे पता नहीं है। फिर भी वो परमेश्वर जिसने उसको उत्पन्न किया, उसके अंदर वो कॉलिंग रखता है, और वो चुपचाप जाकर वो चौक करना शुरू करता है, या दीवार के कलर को। और वो डैडी मम्मी देखते कि यहाँ पर दीवार किसने खोदा है, क्योंकि वो बच्चा वहां पर बैठकर उसके अंदर जो कॉलिंग है उसको पूरा करते रहता है, और वो परमेश्वर उसको बताता है कि वो जो है उसके अंदर उसको जो चाहिए उसके बॉडी को उसके अंदर है। बहुत सारे बच्चे वो साइकिल का पेडल खाते हैं, रबर खाते हैं, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता होती है। उन्हें पता नहीं होता कि उसके अंदर वो सारी चीजें होती है, लेकिन वो बच्चा वो खाना शुरू करता है। ठीक ऐसा ही जब कोई परमेश्वर की संतान या बेटा बेटी काम करना चाहे, तो उसके अंदर जो परमेश्वर ने भूख रखा है, परमेश्वर उसे बताता है कि ये मैसेज है, ये आज के आपके आत्मिक जीवन की जरूरत है, आज आपको इसे पूरा करना है। सिखाने की जरूरत नहीं, खुद परमेश्वर सिखाता है। उस बालक को कोई भाषा नहीं आती, उस बालक को कोई भी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वो सारी बातें अपने शरीर की आवश्यकता परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की समझ के द्वारा परमेश्वर पूरा करता है। और जब मम्मी पापा को पता चलता है तो वे क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर फिर उनको आयरन, कैल्शियम, जो तत्व उनके बॉडी में कम है वो बोतल से लिख कर देते हैं कि, और वो बच्चों को माँ बाप वो 1-2 बोतल देते हैं ताकि उसके शरीर की आवश्यकता ठीक हो। ठीक परमेश्वर आपके अंदर क्या रखा है, मेरे अंदर क्या रखा है, कौन सी आवश्यकता है हमारे अंदर, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए नहीं, कम से कम एक ईमानदार विश्वासी बनना चाहिए, एक ईमानदार विश्वासी। और इसलिए परमेश्वर ने सबके हाथ में, उन इजरायली लोगों के हाथ में तलवार को दे दिया, हुक को दे दिया, ताकि शत्रु से लड़ सके, शैतान से लड़ सके। आज हर एक विश्वासी के हाथ में परमेश्वर ने वचन की तलवार दी, जैसा इब्रानी 4:12 के अंदर लिखा है, मज्जे सांदे को आर पार भेद कर। ये तलवार, वो तलवार सिर्फ शरीर को काटती है, लेकिन ये तलवार
शरीर और प्राण को काट के। इसको परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, इसको हर एक विश्वासी को दिया ताकि इसको काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, डर मत, भयभीत मत, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ते रहे। और उसने आज्ञा दी कि तू और तेरे लोग, मूसा इजरायली लोगों को लेकर आगे बढ़। और मूसा इजरायली लोगों को लेकर आगे बढ़ते रहा। बाकी मिस्री लोग उस समुद्र के अंदर, परमेश्वर ने कहा कि इस फिरौन और फिरौन की सेना और उसके रथ और घोड़े के द्वारा मैं मिस्री लोगों को अपनी महिमा, उनके द्वारा अपनी महिमा करना चाहता हूं। और वे सारे लोग, उनके चक्के निकल गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गई और वे बीच समुद्र में वे वहां पर वो फंस गए, वहां पर रुक गए। और परमेश्वर ने उनके द्वारा सारे संसार को, मिस्र को अपनी महिमा दिखाई और सारे संसार ने जाना। इसलिए तो उस राहब वेश्या ने, जिसने इस घटना को उसने सुना, उसे पता चला कि इजरायली लोग कैसे वो यात्रा करके निकले और वे कैसा परमेश्वर उनके साथ था। और फिर मिस्रियों ने भी जाना 22-23 वचन के अंदर कि परमेश्वर उनके संग है, परमेश्वर उनके संग है। वे उजाले में चलने लगे इजरायली लोग और वे अंधकार में उनकी आंखें बंद हो गई। आज भी परमेश्वर ने शास्त्री, फरीसी और उन सारे थियोलॉजी और सारी चीजों को परमेश्वर ने क्या किया, अंधा कर दिया। और विश्वासियों के लिए आज का सांझ का समय का उजाला ये संदेश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप बीमारी की परवाह मत करो, आप टेंशन की परवाह मत करो, आप और चीजों की परवाह मत करो। आप आगे बढ़ते रहो, बस वचन के अंदर आगे बढ़ते रहो, संदेश के अंदर आगे बढ़ते रहो। निश्चित परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाले, निश्चित परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। और वो परमेश्वर मार्ग को तैयार करने, अगर आपके लिए सारे मार्ग बंद हो जाए, आपके लिए डॉक्टर कहे कि आपको ऐसा ऐसा बीमारी हो गया, टीबी हो गया, आपको और ऐसी बीमारी हो गई, तो कोई परवाह नहीं, आप आगे बढ़ते रहो। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो, परमेश्वर के वचन को पूरा करते रहो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए दिया ताकि हम उस प्रॉमिस के अंदर जाए। परमेश्वर ने चर्च से एक प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उस परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए फिर से संदेश दिया ताकि हम भी उस प्रॉमिस के अंदर, उस प्रॉमिस को प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। हर एक पेड़, हर एक पौधा वो बढ़ते रहता है, उसके अंदर जीवन है। कोई जमीन में बढ़ते हैं, कोई आकाश में, खुले आकाश में, लेकिन दोनों की ग्रोथ होती है। ठीक वैसा ही अगर आपको हमें सही संदेश मिला है, सही वचन मिला है, तो हमारी बढ़ती होना चाहिए, हमारी बढ़ती होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं कि ये काम नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, ये गाता नहीं तो मैं नहीं गाऊंगा, ये चर्च में भाग नहीं लेता है तो मैं नहीं लूंगा, वो लेट आते हैं तो हम भी लेट आएंगे, उन्होंने पाप किया तो हम पाप करेंगे। कंपटीशन है, ये कंपटीशन नहीं है, ये नरक की ओर बढ़ने का रास्ता है। लेकिन जिनको बुलाहट है, जिनके अंदर भूख है, प्यास है, परमेश्वर क्या करता है, उस भाई बहन को वो क्या करता है, ये सुपर नेचुरल मैसेज उनके भीतर पूरा करने के लिए परमेश्वर वो आकर्षण देता है, खिंचाव देता है, पुल करता है। ये थर्ड पुल है मेरे प्रिय, थर्ड पुल के अंदर है आप एकदम द्वार पे है, आप एकदम द्वार पर है। अब आपको प्रवेश करना, अब यहाँ से पीछे लौटना है, अब वहीं पर रुके नहीं रहना। अब आप अब तक चले हो, अब तक आए हो, अब आपको मुझे प्रवेश करना है। अब सिर्फ इतना ही समय, इतनी ही दूरी रहेगी कि आप उस प्रॉमिस लैंड के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं। बस आप बढ़ते रहे, आप स्थिर रहे, मजबूत रहे, विश्वास को बढ़ाते रहे। आप अपने उस नए जीवन के साथ, उस नए स्वभाव के साथ, उस मसीह के स्वभाव के साथ हम आगे बढ़ते रहे। जो रुक गए, जो पीछे हट गए, उनका माइंड खराब हो चुका है।
इसलिए वे उनकी ऐसी अवस्था हो चुकी, वे रुक रहे, वे पीछे हट रहे, वे ठंडे हो रहे, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। मसीह का माइंड नहीं है। मसीह ने उस योजना को पूरा करने के लिए, बाइबल ठीक से पढ़े, कॉन्फ्रेंस किया था, प्रार्थना किया था, गेशेमी बाग के अंदर, उस गार्डन के अंदर जाकर पूरे व्याकुलता के साथ प्रार्थना किया था। आज हमें भी परमेश्वर के साथ हमारे बचे हुए जीवन के लिए, शेष जीवन के लिए, शेष मार्ग के लिए, उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, पवित्र आत्मा के उस मैसेज के लिए हमें परमेश्वर से कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। वो स्त्री जिसका बेटा मर गया, वो आगे बढ़ती रही, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हमें भी आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और जब तक कि परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के उस वायदा के हुए देश के अंदर हम ना पहुंचे। प्रभु आप सबको, हमारे प्रिय भाई बहनों को, सारे लोगों को बहुतायत से आशीष करे और उसकी महिमा स्तुति हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं। पहले खुदावंद धन्यवाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शक, जीवन सोता यीशु आप हैं, हम पर दया कर, कृपा कर। प्रभु यीशु, सारा गौरव, महिमा, स्तुति, जलाली, प्रशंसा, तारीफ आपको देते हैं। हमारे अंदर से वो सारी चीजों को निकालकर केवल आपकी महिमा स्तुति होने दे, आदर, महिमा, गौरव, स्तुति होने दे। प्रभु यीशु, केवल एक ही वो परमेश्वर है जो स्तुति के पात्र, महिमा की योग्य, आराधना की योग्य, उसकी महिमा करते। आज प्रभु, आज हमारे लिए उस आशीष को भेज। प्रभु यीशु, जो लोग आपके प्रभु वचन के अंदर है, आपके आज्ञा के अंदर है, उस स्वर्गीय ऑर्डर के अंदर है, प्रभु यीशु उनके लिए वो आपका मार्गदर्शक भेज। जैसा दूत को भेजा हमारे लिए भी प्रभु आपने दूत को भेजा, परंतु हमें इस मैसेज को समझने दे, इस संदेश को समझ कर पढ़ने दे। प्रभु संदेश सुधार लाता है, संदेश प्रभु जीवन लेकर आता है, संदेश खुशियां लाता है। प्रभु यीशु दया कर, कृपा कर और आपकी महिमा दे। प्रभु यीशु, फिर से एक बार हमें प्रभु हमारे भाई बहनों को समझ दे कि आज जो संसार में गड़बड़ियां हैं, इसमें से निकल कर प्रभु हमें आपके संदेश में, वचन में बहुतायत से बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा, जलाली, तारीफ आपको देते प्रभु। केवल आप ही महिमा के योग्य, केवल आप ही स्तुति के योग्य पिता। हम सब पर दया कर और हमें इस महामारी से, इस सारे बड़े भयानक और दुख से प्रभु बचा। जो परिवारों के अंदर वो प्रभु हानि विपत्ति हुई है, जो परिवारों के अंदर प्रभु यीशु वो दुख छाया है, उनकी सांत्वना कर, सुधि ले और दया कर। और विशेष करके प्रभु हमारे देश पर, जिसे जहाँ पर हम रह रहे हैं, इस देश पर प्रभु दया कर, इस देश पर कृपा कर, इस देश का उद्धार होने दे, इस देश को प्रभु आपके ओर मुड़ने दे, इस देश को प्रभु आपके सामने घुटने टेकने दे और इस देश को आशीष कर। इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को आशीष कर प्रभु। प्रभु यीशु दया कृपा कर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आपकी को देते, हम पर रहम कर प्रभु। विशेष करके आपके दुल्हन पर, आपकी कलीसिया पर दया कर। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर बेटे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष कर।